नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैसों का मोह माया। माया एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उसमें बहुत लालच था। पैसों का अत्यधिक मोह, यह मोह उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका था। उसकी ज़िंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दिल कभी संतुष्ट नहीं होता था। जो कुछ भी उसके पास था वह और अधिक चाहती थी। उसका मन हमेशा कुछ नया और कुछ पाने की लालसा से भरा रहता था। माया की पड़ोसन लीलावती, जो कि एक साधारण घर से आती थी, लेकिन फिर भी माया के मुकाबले हमेशा खुश रहती थी। एक दिन लीलावती ने माया को अपनी सोने की एक मोटी चेन पहनकर दिखाई। माया ने देखा और सोचने लगी, यह चेन लीलावती के पास कैसे आ गई? इसके पास इतने पैसे कैसे आए? यह तो बहुत गरीब है। माया ने उससे पूछ ही लिया। लीलावती ने मुस्कुराते हुए बताया, तुम जानती हो, जब मैं जंगल के रास्ते से जा रही थी तो एक साधु बाबा मिले थे। वह प्यासे थे, तो मैंने उन्हें पानी पिलाया। बदले में उन्होंने मुझे यह सोना दे दिया। यह सुनकर माया का लालच से भरे मन को समझ में आ गया कि अगर वह भी किसी साधु को जंगल में प्यासा देखे तो उसे पानी पिलाकर सोने की कोई चीज़ मिल सकती है। माया का मन अब सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित था, सोना हासिल करना। अगले कुछ दिनों तक माया जंगल में साधु को ढूंढने निकली। वह सोच रही थी, लीलावती को सोना मिला था तो मुझे भी सोना मिलेगा। 2 दिन तक खोजने के बाद उसे आखिरकार एक साधु मिल गए, जो कि बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे लीलावती ने बताया था। माया खुश हो गई और उसने उन साधु को पानी पिलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका आभार माना और बदले में माया को सोने के बड़े कंगन दे दिए। माया ने कंगन खुशी खुशी पहने और घर लौटने लगी। लेकिन रास्ते में चलते हुए उसके मन में फिर लालच जाग गया। उसे लगा, अगर आज मैंने एक कंगन लिया है तो कल मैं 2 कंगन ले सकती हूँ। वह सोचने लगी, अगर कल मैं फिर से साधु से मिलूं और उन्हें पानी पिलाऊं तो क्या वो मुझे सोना और देंगे? यही विचार के साथ वो वापस आई। साधु ने उसे देखते ही कहा कि अगर तुम दोबारा हमसे मिलने आई हो तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, परंतु अभी जो तुमने स्वीकार किया उसका 2 गुना देना होगा। बस वो अब ज़्यादा का विचार करने लगी। मन में योजना बनाने लगी कि कैसे उनसे मनचाहा फल प्राप्त करूं। वह खुशी खुशी घर वापस पहुंची। कुछ समय बाद उसे यह पता चला कि घर में उसके पति और बच्चे नहीं थे। रात हो गई थी और अगले दिन सुबह ही वे नहीं लौटे। माया को चिंता होने लगी। अब तक जो योजना बनाई थी वो धरी रह गई। उसके मन में एक ख्याल आया, मैं फिर से साधु से मिलकर उनसे पूछती हूँ कि मेरे पति और बच्चे कहाँ हैं। वह दौड़ते हुए उस जंगल की ओर गई जहाँ वह साधु से मिली थी। साधु अभी भी वहीं बैठकर ध्यान कर रहे थे। माया ने पास जाकर कहा, महाराज, आप जो मुझे सोने के कंगन दिए थे उसका 2 गुना लीजिए, लेकिन मेरी चिंता यह है कि मेरे पति और बच्चे कहाँ हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने आज मुझे पानी नहीं पिलाया। माया वहीं आसपास पानी की तलाश करने लगी। आखिरकार उसे पानी मिल गया। पानी लाकर उसने साधु महाराज को पिला दिया। पानी
पीने के बाद महाराज बोले कि आज जो पानी तुमने मुझे पिलाया है उस पानी में लालच नहीं था। तुमने मुझे वह पानी प्रेम और चिंता से दिया था। अब जाकर देखो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति और बच्चे ठीक हैं। माया यह सुनकर भागते हुए घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसके पति और बच्चे वहीं थे, घर में ही। उसके पति ने बताया, हम पास के गांव गए थे, वहाँ एक दोस्त से मिलने, और देर हो गई थी, इसीलिए रात वहीं रुक गए। माया का दिल हल्का हो गया। उसे अब समझ में आ गया कि साधु ने उसकी आंखें खोलने के लिए यह सब किया था। वह अब समझ चुकी थी कि लालच की कोई सीमा नहीं होती है और सच्ची खुशी प्रेम और संतोष में होती है, ना कि पैसे और संपत्ति में। यह अनुभव माया के लिए जीवन का एक अमूल्य पाठ बन गया। उसने अब कभी पैसों के मोह में नहीं फंसने का संकल्प लिया। माया को यह समझ में आ गया कि संसार में सबसे कीमती चीज़ है सच्चा प्यार, परिवार और संतोष। माया ने साधु के आशीर्वाद को समझा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर छोटे से छोटे क्षण का आनंद लेने लगी और उसकी लालच धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसे एहसास हुआ कि जीवन में अगर संतोष हो तो इंसान हर स्थिति में खुश रह सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।